भारत माता की, भारत माता की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हनुमान बुलाना चाह रहे हैं। हमारे बीच में उपस्थित हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके प्रेरणा के स्रोत आदरणीय रंजन पटेल भाई साहब जी, हमारे बीच उपस्थित है दीदी रूप कुमारी चौधरी जी, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की प्रार्थी है और 4 जून को सांसद बन जाएंगी। ऐसे रूप कुमारी दीदी जी यहाँ उपस्थित हैं। परम आदरणीय वृंदावन मांझी जी, जो पूर्व विधायक भी रहे हैं और मेरे इलेक्शन में जाकर उन्होंने बहुत सारा काम करके मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया था। देवराज किसान जी, रुद्र प्रताप देव जी, भैया सुबोध पटेल जी और बाकी का मैं नाम नहीं जान नहीं पा रहा हूँ। सभी सम्माननीय मंच, मेरे साथ आए हुए सरिया म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन भाई स्वप्निल जी, मुरारी जी, प्रवीण जी, यहाँ सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। इस आस पास के अंचल के आए हुए सभी माताओं बहनों को प्रणाम करता हूँ, जोहार करता हूँ। सभी युवा साथियों को प्रणाम करता हूँ, जोहार करता हूँ। छत्तीसगढ़ की धरती से मैं उड़ीसा में आज आया हुआ हूँ, उड़ीसा की धरती को भी प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। हम लोग छत्तीसगढ़ से चलकर उड़ीसा में आए हैं, ये बताने के लिए आए हैं कि मात्र 5 महीना पहले पद्म फूल की सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों ने छत्तीसगढ़ में बना दी। 5 महीना पहले ही पद्म फूल की सरकार बन गई। उस सरकार में अर्थ मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर का, पर्यावरण मंत्री का, हाउसिंग आवास मंत्री का, जीएसटी मंत्री का, प्लानिंग मंत्री का, इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है। तो जो काम हमने खुद किया है, जो दस्तखत मैंने खुद किया है, वो आप लोगों के सामने के लिए बताने के लिए मुझे कहा गया है। मैं बहुत सारी योजनाएं पिछले 3 महीनों में छत्तीसगढ़ में लागू हुई हैं, उनमें से 3 योजनाओं का जिक्र करना चाहूंगा। 3 योजनाओं का जिक्र करना चाहूंगा। सबसे पहला बिंदु है किसानों का। हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए विशेष योजना लाई है और एक अर्थ मंत्री के रूप में मैंने एक साथ 44,000 करोड़ रुपए के फाइल पर दस्तखत किया। क्यों किया? क्योंकि प्रति क्विंटल 3100 रुपया धान, 3100 रुपीज पे धान देने का काम हम लोग छत्तीसगढ़ में हमारी पद्म फूल की सरकार कर रही है। तो मैं गर्व के साथ आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ। उड़ीसा में अगर मुझे पता चला कि 1 एकड़ पे 13 क्विंटल धान की खरीदी होती है और 2100 रुपीज पर होती है, 2100 रुपया पर 13 क्विंटल धान की खरीदी होती है, तो टोटल 27,800 रुपए का धान उड़ीसा की सरकार किसानों से प्रति एकड़ खरीदती है। जबकि छत्तीसगढ़ में 3100 रुपए में धान की खरीदी होती है और प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी होती है। 1 एकड़ में 3100 गुणित 21 करोगे आप तो 65,100 रुपया होता है। हमारे छत्तीसगढ़ में पद्म फूल की हमारी सरकार, जिसमें मैं अर्थ मंत्री के रूप में खुद फाइल में दस्तखत करता हूँ, 65,100 रुपए का धान प्रति एकड़ खरीदती है। उड़ीसा की सरकार 27,800 रुपए का और छत्तीसगढ़ की पद्म फूल की सरकार 65,100 रुपए का धान खरीद रही है। कितना अंतर है आप लोग खुद आकलन कर लीजिए। और बड़ी खुशी के साथ, गर्व के साथ मैं बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने मोदी की गारंटी दी है उड़ीसा के लिए। आप लोग उड़ीसा में पद्म फूल की सरकार बनाइए, यहां पर भी धान की खरीदी 3100 रुपया में होगी और इसका पूरा लाभ इस क्षेत्र के हर किसान को, हर ग्रामीण को मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण योजना माताओं बहनों से है। छत्तीसगढ़ में तो माताएं पूरी की पूरी कमल छाप को वोट देती हैं, फूल छाप को वोट देती हैं, पद्म फूल को वोट देती हैं। पुरुष भले ही बढ़ जाए, माताएं बहनें तो पूरा का पूरा पद्म फूल को वोट देती हैं।
हमारे यहाँ राशन कार्ड बनता है, उसमें 35 किलो चावल जो दिया जाता है वो भी माताओं बहनों के नाम पे बनता है। जो घर दिया जाता है वो भी माताओं बहनों के नाम पर दिया जाता है। और अभी हमारी सरकार ने, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी योजना लागू की है, महतारी वंदन योजना। उसके तहत हर महीने के 1 तारीख को या 2 तारीख को छुट्टी है तो ज्यादा से ज्यादा 3 तारीख तक मैं हर महीने अर्थ मंत्री के रूप में फाइल पे दस्तखत करता हूं और छत्तीसगढ़ के 70 लाख से ज्यादा माताओं बहनों के खाते में प्रति महीना 1-1 हजार रुपया पहुंच जाता है। बड़े खुशी और गर्व के साथ मैं बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने उड़ीसा में भी गारंटी दी है। क्या गारंटी दी है? सुभद्रा योजना की। सुभद्रा जी कौन थे? जगन्नाथ प्रभु जी के बहन थे। प्रभु जगन्नाथ जी की बहन थी सुभद्रा जी। उनके नाम से फूल छापने भाजपा ने माताओं बहनों के लिए योजना लाई है, क्योंकि सब माताओं को हमारी भारतीय जनता पार्टी अपना बहन बनाना चाहती है, अपना बहन मानती है। इसलिए सुभद्रा योजना लेकर आई है। उसके तहत हर महिला को 50-50 हजार रुपए का कैश वाउचर दिया जाएगा और 1 महीना में आप 2083 रुपए, 1 महीना में 2083 रुपए इन कैश करा सकते हैं। इतनी बड़ी योजना लेकर के हमारी पार्टी उड़ीसा में लाई हुई है। दूसरी चीज मैं जिक्र करना चाहता हूँ, प्रभु श्री रामचंद्र जी छत्तीसगढ़ के भांचा। कौशल प्रदेश, माँ कौशल्या कौशल प्रदेश की बेटी थी, इसलिए छत्तीसगढ़ को, कौशल प्रदेश को प्रभु श्री रामचंद्र जी का ननिहाल माना जाता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को त्रेता में जो वनवास हुआ उसे तो समाप्त होने में मात्र 14 साल लगे थे, लेकिन कलयुग में प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर को तोड़कर तंबू में जो उनको वनवास दिया गया उसे समाप्त होने में बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 500 साल लग गए। 500 साल, और 500 सालों के उस वनवास को किसी ने समाप्त किया है तो भारतीय जनता पार्टी के श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और गर्व के साथ मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार, छत्तीसगढ़ की पदम फूल की सरकार, श्री राम लला दर्शन योजना हमने प्रारंभ किया है, जिसके तहत अयोध्या, काशी, प्रयागराज इसका निःशुल्क यात्रा सरकार कराने का काम करती है। होटल का पैसा, खाने का पैसा, ट्रेन का पैसा, सब कुछ सरकार पूरी तरह से देती है। इस तरह की अनेकों योजनाएं हमने प्रारंभ की है। इस क्षेत्र में मैं लगातार अभी जब घूम रहा हूं तो देख रहा हूं तेंदुपत्ता बहुत ज्यादा उत्पादन हो रहा है यहाँ पर। अभी रास्ते में देखा लोग तेंदुपत्ता को सुखा रहे थे, बहुत सारा फैला हुआ था तेंदुपत्ता। कभी छत्तीसगढ़ आइए और आकर देखिए, तेंदुपत्ता को छत्तीसगढ़ में हरा सोना कहा जाता है, ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, हरा सोना कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां की सरकार तेंदुपत्ता की खरीदी करती है। पहले 2500 रुपए में 2500 बोरा में खरीदी किया जाता था, फिर 4000 रुपए हुआ। आज की तारीख में मैं गर्व के साथ बताना चाहता हूं कि अर्थ मंत्री के रूप में मैं ही फाइल पे दस्तखत करता हूं। 5500 रुपए, 5500 रुपए प्रति बोरा के हिसाब से तेंदुपत्ता की खरीदी छत्तीसगढ़ की पदम फूल की सरकार करती है। इसका लाभ सारे आदिवासी भाइयों को, वनवासी भाइयों को मिलता है, ग्रामीण भाइयों को मिलता है। वहां पर आप पता करिए। इसके अलावा जो तेंदुपत्ता तोड़ने जाते हैं तो उसके लिए जूता देने का काम हमारी सरकार करती है। तेंदुपत्ता तोड़ने वाली माताओं को साड़ी देने का काम करती है। बच्चों को स्कॉलरशिप देती है, जो प्रतिभाशाली अच्छे बच्चे तेंदुपत्ता संग्राहकों के निकलते हैं उनका बीमा कराती है। अनेकों योजनाएं तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए पदम फूल की छत्तीसगढ़ की सरकार चला रही है। इस तरह की अनेकों योजनाएं हैं। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं, इन योजनाओं का लाभ आपको तभी मिल पाएगा जब आप उड़ीसा में पदम फूल की सरकार बनाएंगे। जो बुजुर्ग हैं, ओल्ड एज के हैं, बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, उनको 3000 रुपए प्रति माह का ओल्ड पेंशन देने की भी गारंटी हमारी पार्टी ने दिया है। जितने बुजुर्ग हैं 3000 रुपए प्रति माह उनको मिलेगा। 300 यूनिट बिजली फ्री मिलने की देने की गारंटी हमारी पदम फूल ने यहाँ पर भाजपा ने उड़ीसा में किया हुआ है। इतने सारे वेलफेयर स्कीम के साथ, कल्याणकारी योजनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में आई है। उड़ीसा में पदम फूल की सरकार बनाई है और इन सारे लाभ को लेकर के गरीबों के जीवन में एक परिवर्तन लाने का काम कीजिए।
इस तरह की योजनाओं का संचालन हम करने जा रहे हैं। दूसरी ओर मैं एक बात और आपके सामने रखना चाहूंगा, एक बड़ी बात, कांग्रेस ने इस देश पर 50 सालों से ज्यादा समय तक राज किया। इन 50 सालों में कांग्रेस ने कभी भी आदिवासी समाज से एक बार भी किसी व्यक्ति को देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद, राष्ट्रपति के पद पर नहीं पहुंचाया, नहीं बनाया। बड़े गर्व के साथ मैं कह रहा हूं कि मेरी पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने द्रौपदी मुर्मू जी को, आदिवासी समाज की एक बेटी को, भारत के इतिहास में पहली बार आदिवासी समाज से द्रौपदी मुर्मू जी को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम किया, राष्ट्रपति बनाने का काम किया। तो न केवल आदिवासी भाइयों के लिए गौरव का विषय है, न केवल आदिवासी माताओं बहनों के लिए गौरव का विषय है, बल्कि मैं मानता हूं कि पूरे उड़ीसा के लिए इससे बड़ा गौरव का विषय नहीं हो सकता कि उड़ीसा की एक आदिवासी बहन को नरेंद्र मोदी जी ने देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद, राष्ट्रपति के पद पर बिठाने का काम किया है। मैं रायगढ़ जिले के छोटे से गांव में पैदा हुआ, वहां पर पला बड़ा। जब मैं 8 साल का था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया था। मेरी मां 4ठी क्लास तक पढ़ी हुई है, 4 क्लास तक, लेकिन मैंने बहुत अधिक मेहनत किया, अच्छी पढ़ाई की। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहूंगा, आप लोग भी अच्छी पढ़ाई करें, और अच्छी पढ़ाई और मेहनत करके मात्र 23 साल की उम्र में, 23 की एज में मैं IAS बन गया था, कलेक्टर बन गया था। और 13 साल तक मैं कलेक्टर की नौकरी किया। छत्तीसगढ़ के कैपिटल में, राजधानी रायपुर में भी मैं 3 साल तक कलेक्टर के रूप में काम किया। लेकिन मैंने देखा कि देश के लिए अगर कोई सही मायनों में काम कर रहा है तो इस देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इस बात को मैंने करीब से महसूस किया और मोदी जी की पार्टी को ज्वाइन करने का निर्णय लिया। 24 साल की मेरे कलेक्टर की नौकरी और बची हुई थी, उसे छोड़ करके मैं नरेंद्र मोदी जी की टीम में आकर उनकी पार्टी में काम कर रहा हूं। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अभी 5 महीना पहले चुनाव हुआ छत्तीसगढ़ में, वहां रायगढ़ में मुझे पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और आज तक के सारे रिकॉर्ड को, पूरे छत्तीसगढ़ के सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 65,000 वोटों से पदम फूल को, OP चौधरी को वहां के लोगों ने जिताया, 65,000 वोटों से। और मोदी जी ने आज मुझे अर्थ मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। इस छोटे से उम्र में इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर मैं कर्नाटक चला जाता और बोलता कि मैं यहाँ पे राजनीति करूंगा, मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री बनूंगा, तो क्या कर्नाटक के लोग मेरे को मुख्यमंत्री बना देते? क्या बना देते? नहीं बनाते। अगर मैं तमिलनाडु जाकर बोलता कि मैं यहाँ की राजनीति करूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो क्या मुझे तमिलनाडु के लोग मुख्यमंत्री बना देते? क्या? लेकिन मैं जब से उड़ीसा की धरती पर कदम रखा हूं, मैं सुन रहा हूं कि बीजेडी एक तमिल व्यक्ति को उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास कर रही है, षड्यंत्र कर रही है। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं कि 4.5 करोड़ उड़ीसा के भाई बहनों में क्या बीजेडी को एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है जिसे उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनाया जाए? मैं पांडियन जी से कहना चाहता हूं कि अगर उनको राजनीति करनी है तो जाएं, तो तमिलनाडु में गरीबों की सेवा करें, लोगों की सेवा करें, गांव गली की राजनीति करें, धूप और धूल की राजनीति करें। एसी चैम्बर में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए, हेलीकॉप्टर में उड़ते हुए उड़ीसा पर कब्जा करने का प्रयास ना करें। ये बात उड़ीसा के स्वाभिमान की है, ये बात उड़ीसा के साथ न्याय की है। बीजेडी के साथियों को भी मैं कहना चाहता हूं, इसमें पार्टी ना देखें, किसी भी तरह से एक तमिल व्यक्ति को उड़ीसा का CM बनने से रोकें। और पांडियन जी तमिलनाडु जाए, वहां के गरीबों के, वहां की जनता की सेवा करें। मोदी जी ने साफ तौर पर ऐलान किया है, पद्म फूल की सरकार बनाइए, एक उड़िया बेटा या बेटी को ही पद्म फूल उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करने का काम करे। आप सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के लिए हम आशीर्वाद मांगने आए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी आपके उड़ीसा के गौरव हैं, उनके लिए हम आशीर्वाद मांगने आए हैं। नाइक जी के लिए हम आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं। नरेंद्र मोदी के लिए आशीर्वाद मांगने आए हैं जिसने
अपना घर बार छोड़कर पूरे देश को अपना परिवार माना। उस नरेंद्र मोदी जी के लिए हम आशीर्वाद मांगने आए हैं, जिसने अपने जीवन का पल पल और अपने शरीर का कण कण इस देश की जनता के लिए खपा दिया। आज हम सब लोग, आप लोगों ने 2 बार नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया, इसलिए नरेंद्र मोदी जी इतने सारे देश के लिए काम कर पाए। 370 हटा, राम मंदिर बना, ट्रिपल तलाक हटा, भारत 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना, भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है। तीसरी बार मोदी जी को आशीर्वाद देंगे और बड़े काम कर पाएंगे। लेकिन इस बार जरूरी है डबल इंजन की सरकार। उड़ीसा में भी आप लोग पदम फूल की सरकार बनाइए, तभी धान का 3100 दाम मिल पाएगा, तभी सुभद्रा योजना के तहत 50,000 रुपए का कैश वाउचर मिल पाएगा, तभी 3,000 रुपए का वृद्धावस्था ओल्ड एज पेंशन मिल पाएगा, तभी 300 यूनिट बिजली फ्री मिल पाएगी, तभी तेंदुपत्ता की खरीदी हो पाएगी। इसके लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है। भुवनेश्वर में भी एक उड़िया व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तभी ये सब संभव हो पाएगा। नहीं तो सारा पैसा सुंदरगढ़ से, झारसुगुड़ा से, सब जगह से, भुवनेश्वर से सब तमिलनाडु जाने वाला है, समझ लीजिए आप। और विशेष आग्रह में करना चाहूंगा, विशेष अनुरोध आप लोगों से करना चाहूंगा कि आप सब अपने अपने बेटे बेटियों को जरूर पढ़ाएं। मेरी मां ने मुझे पढ़ाया, मैं 23 साल की उम्र में कलेक्टर बन गया। आप भी अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। मैं विशेष रूप से अनुरोध करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, ताकि आपके गुड़िया बेटा बेटी कलेक्टर बने, एसपी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और कोई तमिलनाडु का व्यक्ति आके आपको उड़ीसा पर कब्जा न कर पाए। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करिए। ये अनुरोध करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और मेरे बहुत सारे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, तो मुझे भागना पड़ेगा जल्दी से, इसलिए बीच में मैं आप सब लोगों से विदा लेना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय उड़ीसा, जय जगन्नाथ।